बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ात नाकाबिल हल नहीं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अरब न्यूज़ से गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ात नाकाबिल हल नहीं और अगर संजीदा सियासी अज़म हो तो मुज़ाकराती अमल से हल किए जा सकते हैं। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ात को हतमी शक्ल देने के लिए एक मुज़ाकराती अमल होना ज़रूरी है। हम इन तनाज़ात को नाकाबिल हल नहीं समझते। उन्होंने कहा, अगर संजीदा इरादा है और हमें फ़लस्तीन अथॉरिटी से मालूम हुआ है कि वो तैयार हैं और हम इन मसाइल को अमली तरीके से हल करने के लिए आएंगे। गवर्नर असीर की अतिया खून मुहिम असीर तकददी का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के गवर्नर असीर शहज़ादा तुर्की बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ ने अतिया खून मुहिम का आगाज़ असीर तकददी के उन्वान से कर दिया है। मुहिम का मकसद ज़िंदगियों को बचाना और मरीज़ों को बर वक्त खून की फराहमी को मुमकिन बनाना है। सबक न्यूज़ के मुताबिक असीर तकदगी असीर पैरवी करता है कि उन्वान से शुरू की जाने वाली मुहिम बराह रास्त गवर्नरेट की ज़ेर निगरानी होगी, जो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के इक़दाम की पैरवी करते हुए की गई है। नादरा का पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सऊदी अरब में खसूसी सर्विस का आगाज़। नादरा ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खसूसी सहूलत मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है, जिसके तहत कौमी डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की मोबाइल वैन दमाम में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए मौजूद रहेगी। नादरा की जानब से फेसबुक पर जारी एक पोस्ट में बताया गया कि दमाम में जो तमीमी न्यू कैंप ज़हरान ईस्टर्न प्रोविंस में 26 और 27 सितंबर उसको सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नादरा की मोबाइल जो रजिस्ट्रेशन टीम है वो सर्विस फराहम करेगी, जहाँ पाकिस्तानी शहरियों को नादरा से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ सहूलियात मुहैया की जाएंगी। नादरा की जानब से बताया गया है कि इस खसूसी सेटअप में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतअद्दिद सहूलियात हासिल कर सकेंगे, जिनमें नया स्मार्ट नाइकोब जारी कराना, स्मार्ट नाइकोब का दोबारा इजरा और DUP क्लियरेंस, आम नाइकोब को स्मार्ट नाइकोब में तब्दील कराना, नाइकोब या स्मार्ट नाइकोब की मनसूखी और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं। नादरा ने इसके अलावा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सहूलत बढ़ाने की गर्ज से ऑनलाइन फ़ीस जमा कराने का निज़ाम भी फ्राहम किया है, जिसके तहत शहरी जायज़ कैश पैसा या ई सहूलत मराकज़ के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के ज़रिए डिजिटल QR कोड को स्कैन करके भी फौरी फ़ीस ट्रांसफ़र की जा सकती है। दमाम में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए आसानी के लिए नादरा ने अपने फेसबुक पेज पर एक लिंक भी फ्राहम किया है लोकेशन का, जबकि मज़ीद मालूमात के लिए नादरा के नंबर 1117861000 उस पर रब्ता किया जा सकता है। प्राइवेट टैक्सी और गैर कानूनी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। आज न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमें मुख्तलिफ शहरों के एयरपोर्ट और दीगर मकामात पर तैनात हैं, जो गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट कारों में सवारियाँ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें मुतल्लिका इदारों के ताउन से मुस्तकिल बुनियादों पर ग्राउंड में एक्टिव हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट के ज़वाबित पर अमल न करने वालों का मुहासबा किया जाए। अथॉरिटी की जानब से आम लोगों को भी हदायत की गई है कि वो वसाइल नकलो हमल के लिए परमिट याफ्ता ट्रांसपोर्ट की खिदमात हासिल करें, ताकि अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी वो बना सकें। और इसके अलावा वाज़ेह है गुज़श्ता हफ्ते ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने टैक्सी सर्विस के हवाले से ज़वाबित में तरमीम की थी, जिस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की गई थी। नए ज़वाबित के तहत परमिट के बगैर टैक्सी सर्विस गैर कानूनी काम है। ऐसा करने वाले पर 20,000 रियाल तक जुर्माना और गाड़ी 60 दिन तक पुलिस यार्ड में जमा कराई जा सकती है। इसके अलावा वही खिलाफवर्जी दोबारा दोहराए जाने पर जो खिलाफवर्जी की सज़ा है उसको डबल भी किया जा सकता है। गाड़ी को नीलाम और खिलाफवर्जी करने वाले को डिपोर्ट भी किया जाएगा। ख्याल रहे, ट्रांसपोर्ट कवानीन के मुताबिक ऐसे लोग जो प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो कानून की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर इस हवाले से वार्निंग नोटिस भी लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि गैर कानूनी तौर पर मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने की सूरत में 5,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी अरब में मुनाफिकीन की मुलाजमत के नए कानून और सालाना फ़ीस भी मुकर्रर कर दी गई।
सऊदी कबीना ने सऊदी अरब में अपने अहल खाना के हमरा मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चों की मुलाजमत के हवाले से नए कानून बना दिए हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी जो तरक्की है उसके नुकात मुरतब करेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी कबीना ने डिटेल जारी की है जो उसकी शिक नंबर 585 में तरमीम करते हुए वज़ीर अफरादी क़ुव्वत उसको इख्तियार दिया गया है कि वो सऊदी अरब में कानूनी तौर पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के बच्चों की मुलाजमत के बारे में वसी बुनियादों पर ज़वाबित बनाएं, जिनमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो पेशे उस लिस्ट में शामिल ना हो जो मुकामी लोगों के लिए मखसूस है। काबीना के फैसले में की गई तरमीम में यह भी कहा गया है कि गैर मुल्कियों के अहल खाना की मुलाजमत को कानूनी दायरे में लाने के लिए फ़ीस का तयन वजारत दाखिला और तेल के अलावा जो आमदनी के ज़राए हैं उसको बढ़ाने वाले मराकज़ के साथ मिलकर जो है वो तय किया जाएगा। गैर मुल्कियों के अहल खाना पर जो फ़ीस है उस पर जो उसका तयन है आम कारकुन पर जो मुकर्रर फ़ीस है उसको सामने रखते हुए किया जाएगा, यानी कि फ़ीस जो आम कारकुन के वर्क परमिट पर ली जाती है उसे सामने रखते हुए मुराफ़िक के लिए वर्क परमिट की फ़ीस मुकर्रर की जाएगी। ख्याल रहे सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं होती। गैर मुल्कियों के अहल खाना पर माहाना 400 रियाल के हिसाब से फ़ीस मुकर्रर है, जिसकी अदायगी 3, 6, 9 और 12 माह के हिसाब से अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो अदा की जाती है। और गैर मुल्कियों के अहल खाना को मुराफ़िकीन कहा जाता है जिनके कामों पर वाज़ेह तौर पर दर्ज होता है कि जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते और उनको काम की इजाज़त नहीं होती। मज़कूरा कानून के ज़वाबित मुकर्रर होने के बाद वो गैर मुल्की जिनके बच्चे मुलाजमत करने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें मुख्तलिफ शोबों में जॉब्स मिल सकेंगी। ताहम इस हवाले से बाकायदा तौर पर वर्क परमिट और उसकी सालाना फ़ीस होगी, जिसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर मुकर्रर ज़वाबित का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे सऊदी कबीना ने तकरीबन 2 साल पहले इस हवाले से फैसला किया था जिसमें मज़ीद तरमीम करते हुए जो है मुराफ़िकीन की मुलाजमत के हवाले से फ़ीसों के तयन और दीगर मामलात के लिए वज़ीर अफरादी क़ुव्वत के इख्तियारात तफ़वीज़ किए गए हैं। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि फ़ैसले के बड़े अच्छे नताइज बरामद होंगे। जहाँ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की फैमिली को जॉब्स मिलेंगी वहाँ मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद का भी तारफ़ होगा। इसके अलावा बैरून मुल्क से वीज़ों का इजरा भी कम होगा। बाद लोगों का कहना था कि गैर मुल्कियों के वो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए वो मुकामी सकाफ़त और ज़बान से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि मुकामी मार्केट के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। कारकुनों का सालाना जो है उनका तिबी मुआयना कराना आजिर के ज़िम्मा है। वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत की तमाम सहूलतें फ़राहम करे। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत करते हुए कहा कि कानून मेहनत की शिक 144 के मुताबिक आजिर या स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत निज़ाम के तहत इलाज मुआवजा की तमाम सहूलतों की फ़राहमी को यकीनी बनाए। कारकुनों की तिबी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अलावा उन्हें दरकार या दीगर जो है तिबी सहूलतों की फराहमी भी कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। सऊदी अरब में राइज कानून के मुताबिक आजिर की यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन जो सनती माहौल में काम करते हों जिससे उनकी सेहत मुतासर होने का खदशा हो, उनका सालाना मेडिकल भी करवाया जाए। कारकुनों का सालाना बुनियाद पर मेडिकल कराने का रिकॉर्ड रखा जाए ताकि किसी भी वक्त उसे वजारत की टीमों को पेश किया जा सके। इसमें कारकुनों की फ़ाइल भी अपडेट रखना ज़रूरी है। और वाज़ेह रहे सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कारकुनों को मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो देना ज़रूरी है। तिबी इंश्योरेंस के बगैर कारकुनों का इकामा और जो वर्क परमिट होता है वो भी तजदीद नहीं होता। खरूज नहाई पर जाने वाले दोबारा कब वापस आ सकते हैं? एक गैर मुल्की ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया कि अहलिया खरूज वज़ा पर गई हैं जिसकी मुद्दत ख़त्म होने में 1 हफ़्ता है। क्या 3 माह के लिए तोसी हो सकती है? खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। मतलूबा तोसी की मुद्दत के मुताबिक फ़ीस अदा करने के बाद अबशर पोर्टल के ज़रिए खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी की ज़मानत दें। ताहम ख्याल रखें कि फ़ीस जितनी मुद्दत के लिए जमा कराई गई है खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी भी उतनी मुद्दत के लिए ही होगी। खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी के हवाले से इकामा की मुद्दत को भी पेश नज़र रखा जाए। और सदाद सिस्टम में एग्जिट एंट्री की फ़ीस और बैरून मुल्क एग्जिट एंट्री की फ़ीस के हवाले से 2 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। बाज़ लोग लाजमी में सिर्फ एग्जिट एंट्री की फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, फ़ीस जमा कराते हैं जो दुरुस्त नहीं, जिससे उनका मतलूबा काम मुकम्मल नहीं होता है। एक और शख्स ने पूछा है कि जवाज़ात से कि 2 माह पहले खरूज नहाई पर जाने वाला दूसरे वीज़े पर कितनी मुद्दत बाद आ सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत इकामा होल्डर वो गैर मुल्की जो फाइनल एग्जिट हासिल करके जाते हैं
उन पर किसी किस्म की कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती। वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। कानूनी पाबंदी के हवाले से इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की जो किसी जुर्म में मुलविस रहे हों, उन्हें अदालत पर उन पर जुर्म साबित होने पर सज़ा नाफिज की गई हो या जिन्हें डिपोर्ट किया गया हो, डिपोर्ट होने वाले कभी भी दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से खरूज नहाई लेकर बाकायदा आप सऊदी अरब से जाते हैं तो उसके बाद आप चाहे अगले दिन दोबारा वीज़ा स्टैम्प करवा के आ जाएं, किसी किस्म की ममानियत नहीं होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।